द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 10वें अध्याय में लेखक धन और इसके अभिव्यक्तिकरण की अवधारित स्वरूप पर जाते हैं। इस अध्याय में वह विचार करते हैं कि धन केवल एक वित्तीय लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि एक संतोषप्रद जीवन की प्राप्ति के लिए भी एक साधन है। लेखक यहाँ यह महत्वपूर्ण बात करते हैं कि अपने मूल्यों को समझना और उन मूल्यों के साथ वित्तीय निर्णयों को मेल करना दीर्घकालिक संतोष के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्याय धन की परंपरागत मापों का सवाल उठाता है, संदृष्टि करता है कि धन सफल जीवन के साथ तुलना किए जाने वाले हैं। लेखक यह तर्क देते हैं कि एक व्यक्ति की धन की परिभाषा अभिकलन गोल की तेज है और व्यक्तिगत लक्ष्यों, अनुभवों और प्राथमिकताओं से प्रभावित होती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काफी के अवधारणा को समझने का है। लेखक कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति समझें कि उन्होंने कब काफी हासिल किया है। अनगिनत धन की पीछा करना सामाजिक उपेक्षा या तुलनाएं द्वारा प्रेरित हो असंतोष और तनाव का कारण बन सकता है। काफी की स्पष्ट समझ व्यक्ति को जीवन के अन्य दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, जो समग्र सुख को बढ़ावा करते हैं। इसके अलावा यह अध्याय वित्तीय लाभ या घातक संगठन का प्रभाव बढ़ाता है। लेखक जांचते हैं कि लोगों के वित्तीय व्यवहार और मस्तिष्क कैसे उनके अनुभवों पर निर्भर कर सकते हैं। इस आदर्शता या उसकी अभाव में व्यक्ति के दीर्घकालिक वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य निवासियों में से एक है वित्तीय सहिष्णुता का अवधारण। लेखक का कहना है कि सहिष्णुता वित्तीय सफलता के लिए अनिवार्य अयोग्यता की तुलना में जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए एक अधिक स्थायी दृष्टिकोण है। वित्तीय सहिष्णुता बनाने में अनपेक्षित चुनौतियों के लिए एक बफर बनाना, अचानक चुनौतियों के लिए साहस करना, उनसे सीखना यह सहिष्णुता की दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त यह अध्याय भी उन्हीं मानव दृष्टिकोणों को छूने का प्रयास करता है जो धन के समर्पण से संबंधित हैं। लेखक के अनुसार दान और दूसरों की सहायता करना एक व्यक्ति के समृद्धि और भलाइयों के प्रति दान के सामर्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन का मूल्य व्यक्तिगत संग्रह के बाहर फैलता है और सकारात्मक प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली औजार के रूप में कार्य कर सकता है। मुख्तसर रूप से द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 10वां अध्याय धन के मौद्रिक और मानवीय पहलुओं पर गहरा प्रकाश डालता है। लेखक ने यह सिद्ध किया है कि धन का महत्व सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक सुखद और सत्यापित जीवन की दिशा में भी हो सकता है। यह अध्याय सामान्यत धन की परंपरागत परिभाषाओं पर प्रश्न उठाता है, जो यह कहता है कि धन की सफलता का अर्थ सिर्फ आर्थिक सफलता का सीधा संबंध नहीं है। लेखक यह तर्क देते हैं कि व्यक्ति की धन की परिभाषा अनुभवों, लक्ष्यों और मूल्यों के आधार पर भिन्न हो सकती है, और इसलिए हर व्यक्ति को अपने उद्देश्यों के साथ धन के प्रबंधन की दिशा में चलना चाहिए। इस अध्याय की एक और महत्वपूर्ण बिंदु है काफी की महत्वपूर्णता। लेखक कहते हैं कि समझना कि कब हमने काफी हासिल कर लिया है, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। अनगिनत धन की पीछा करना सामाजिक तुलनाएं या अपेक्षाएं के चलते असंतुष्टि और तनाव का कारण बन सकता है। काफी की स्पष्ट समझ व्यक्ति को अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, जो समग्र सुख को बढ़ावा कर सकते हैं। इसके अलावा यह अध्याय वित्तीय लाभ या घातक संगठन का प्रभाव बढ़ाता है और यह दिखाता है कि व्यक्ति के वित्तीय व्यवहार और मानसिकता कैसे उनके अनुभवों पर निर्भर कर सकते हैं। इस आदर्शता या उसकी अभाव में व्यक्ति की दीर्घकालिक वित्तीय सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंत में यह अध्याय धन से जुड़े मानवीय और मानसिक पहलुओं को समझने का माध्यम प्रदान करता है और धन के साथ वित्तीय निर्णयों को मेल करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है।
यह धन को सततता से नहीं बल्कि उसके सहायक और सकारात्मक उपयोग की दृष्टि से नजरअंदाज करने की आवश्यकता को साबित करता है। समाप्ति में द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 10वें अध्याय ने धन की अभिव्यक्तिकरण की अवधारित स्वरूप को उजागर किया है और व्यक्तिगत मूल्यों के साथ वित्तीय निर्णयों को मेल करने के महत्व को प्रमोट किया है। इसने पाठकों को उनके अपने काफी को पहचानने, वित्तीय सहिष्णुता को बनाए रखने और धन के सकारात्मक प्रभाव को समझने के लिए प्रेरित किया है। धन से संबंधित सकल सुख और समाज कल्याण की दिशा में मौद्रिक ज्ञान प्रदान करने के लिए यह अध्याय मूल्यवान अनुभव उपहार करता है।